कोविड में ठीक है, ओल्ड सिटी में कोविड में क्यों नहीं आए? रेड जोन में एरिया था, उस टाइम पे भूल गए। उस टाइम पे तो बोल दिए थे क्या 7 महीने को पैदा हुए क्या ओल्ड सिटी वाले बोल के, ऐसा बोलते क्या कौन? तो उस वक्त पे मैं गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन की तरफ से आके घर घर को मैं किट दिया ना। मैं हिंदू देखा ना मुसलमान देखा ना क्रिश्चियन देखा, मैं इंसान था, इंसानियत देखा, घर घर को दिया। मैं दिया है नहीं, लोगों से पूछिए उन्होंने बताते आप। वो हमारे एमपी साहब है, उन्होंने हम साथ में मिलकर काम करे हैं और लेटर भी लेके आया हूँ। उन्होंने एमपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने बजट दिए हैं। इधर से कर्नाटक गवर्नमेंट से जब केआईडीबी का जो फंक्शन हुआ था, आईडीडी बोलते हैं, इंडियन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हम भी लेटर दे के उस टाइम पे सैंक्शन करके मिल के काम किए। 3 बार 4 बार मौका दिए। और पार्टी कौन सा है छोड़ दीजिए, कैंडिडेट कैसा है वो भी देखिए। और लास्ट टाइम आप बोल रहे थे कि बीजेपी से ही हाईएस्ट वोट मेरे को ओल्ड सिटी में मिले। 7,000 6,000 है, 7,000 चिल्लर मेरे को ओल्ड सिटी से वोट मिले। काम मैं किया हूँ, उन्होंने मंत्री बन के भी नहीं किए। कितने नौजवान माइनॉरिटी बच्चों को नौकरी दिलाए? पूछो दिलाए क्या? कितना हेल्प, कितने लोगों को? अगर वैसा रहते तो अब्दुल रज़ाक जी का 4 साल से पेंडिंग है, क्यों नहीं कराए? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कीम है बोले तो मेरे ख्याल से आज 80 करोड़ लोगों के ऊपर से बीपीएल फैमिलीज़ को आज इधर हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व से गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन की तरफ से हम घर घर आके गली गली फिर के एरिया वाइज, क्योंकि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ जिसका खून लाल है और जिसके पास राशन कार्ड का ये है वो अप्लाई कर सकते हो। सब अप्लाई करें। अप्लाई करके 1 महीना पहले अप्लाई करे थे, हमें उसको ऑनलाइन डाल के एप्लीकेशन डाल के प्रोसेस करा के अभी वो स्मार्ट कार्ड बना के, कार्ड भी बना के उनको घर तक आके उन एरिया घर घर गली गली फिर के वापस डोर टू डोर डिलीवरी करने का काम कर रहे हैं। ये हेल्थ कार्ड से क्या होता है, 1628 बीमारियों को ये मदद होता है। तकलीफ के समय पे एक हेल्थ बेनिफिट मिलता है और इसका इस्तेमाल सब लोग भी कर रहे हैं। अब ऑलरेडी आके दिए, ये एक बार एक्टिवेट हो गया, 4-5 दिन में एक्टिवेट होता है। होने के बाद ये हेल्थ कार्ड खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स बोलते हैं उसको, जितने भी बिदर में प्राइवेट है, गुदगी हॉस्पिटल है, गुरुपादप्पा नागमारपल्ली हॉस्पिटल है, वालीश्री है, पराग भाई हॉस्पिटल, ऐसे अनेक हॉस्पिटल है, वासु हॉस्पिटल है, ये सब अफिलिएट हो से अफिलिएटेड हॉस्पिटल बीदर, सोलापुर, बम्बई, हैदराबाद, हर जगह ये जाके इसका कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हेल्प होता है। साथ में हम हेलो कंदाय सचिव बोल के गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक जी ने स्कीम खोला। 72 घंटे में जो विधवा पेंशन है, बेवाओं का पेंशन है, विडो पेंशन है, ओल्ड एज है, हैंडीकैप है, घर तक जाके उनका एप्लीकेशन लेके दो बोले। आपके सामने अभी मैं अब्दुल रज़ाक जी का और नुसरत बेगम जी का ऐसे घर घर बहुत एरिया में 3-3 साल से 4-4 साल से जिनका पेंडिंग था, घर घर जाके हम ही एरिया वाइज जाके उनको घर तक देने का काम भी कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है भारत एक्सप्रेस का, जैसे कि कल शशि ओसोली साहब ने सिटी प्रेसिडेंट है आपके जी, तो एयरपोर्ट उन्होंने कहा है कि एमपी साहब बनाए हैं, एमपी साहब करे हैं, तो आपने कहा कि मैं ये लेटर देने से हुआ है बोल के, तो इसके बारे में आप बताइए। वो हमारे एमपी साहब है, उन्होंने हम साथ में मिलके काम करे हैं और लेटर भी लेके आया हूँ। उन्होंने एमपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने बजट दिए हैं। इधर से कर्नाटक गवर्नमेंट से जब केआईडीबी का जो फंक्शन हुआ था, आईडीडी बोलते हैं, इंडियन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हम भी लेटर दे के उस टाइम पे सैंक्शन करके मिल के काम किए। सर मेरा और एक सवाल है, आपके वालिद साहब केजीपी से लड़े थे इलेक्शन जी, 6,700 वोट मुस्लिम माइनॉरिटी के मिले थे, तकरीबन 200 वोट गोले खाने के मिले हैं आपको। तो एक सवाल लोगों का यह है कि आपसे मुस्लिम जो कब्रिस्तान है जो लावारिस हुए हैं उसका भी कोई भी नहीं होता, तो कब्रिस्तान के लिए कोई उनके आगे बढ़ के मदद नहीं कर रहा है कि 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है बोल के बता रहे सर, तो आप करेंगे इसके बारे में? 100% जीते जी तो सब कुछ बहुत कम मिलता है चीज़, एटलीस्ट वो सुकून से मरने को तो दो बोलते हैं। वैसे टाइम पे पक्का मैं ये ज़मीन माइनॉरिटीज़ के लिए कब्रिस्तान का ज़मीन करके दूंगा। और सर विदाउट बीइंग इन पावर, कोई पावर में नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना काम घर घर फिर के गांव फिर के काम कर रहा हूँ। रास्ते लेके आया हूँ, डेवलपमेंट किया हूँ और ओल्ड सिटी का हॉस्पिटल लेके आया हूँ, आयुष्मान भारत कार्ड कर रहा हूँ, वजीफों का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। हर चीज़ में जहाँ जहाँ भी नुमाइंदगी करना है, हेल्प करना है, कर रहा हूँ। अगर मौका मिला, दूसरे लोगों को 3-3 बार 4-4 बार मौका दिए,
और पार्टी कौन सा है छोड़ दीजिए, कैंडिडेट कैसा है वो भी देखिए। और लास्ट टाइम आप बोल रहे थे कि बीजेपी से ही हाईएस्ट वोट मेरे को ओल्ड सिटी में मिले, 7,000 6,000 है 7,000 चिल्लर मेरे को ओल्ड सिटी से वोट मिले। क्यों नहीं इधर फिर चुपी में 64,000 वोट लिया, सब माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब मिलके वोट डालने के बाद ही लिया ना। इसके लिए मैं कार्ड भी आके हेल्थ कार्ड में गोले खाने में नूरखा तालीम, मनियार तालीम, चौबारा, शिवनगर, गांव घर घर जाके दे रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, सबका काम नेक ईमानदारी से। मैं डेवलपमेंट माइंडेड हूँ, मेरा खून लाल है। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं सब हूँ। मैं सबसे पहला भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, इंसान हूँ। इंसान का दर्द को समझ सकता हूँ, महसूस करता हूँ, और जो दर्द में है उस टाइम पे हमदर्दी दिखा के उनको काम करने का एक मेरे में एक नियत है, वो काम करता हूँ। सर आपने अभी कहा कि आप 7 मस्जिद को फंड रिलीज करवाए, क्या आप 1-2 मस्जिद के नाम बता सकते हैं सर? इधर पीछे काली मस्जिद का, और कॉपी का ऑर्डर कॉपी भी दे देता हूँ। एक कॉपी जीशान भाई, अली भाई के पास एक कॉपी लेटर है, सबको एक ऑर्डर कॉपी भी दे दीजिए। खाली सिफारिश करे सो नहीं, पैसे रिलीज हो सभी लेटर दे देता हूँ, वो भी कॉपी देता हूँ। और साथ में जो कब्रिस्तान का बोले ना, ये नन्हे बच्चों का, छोटे बच्चों का कब्रिस्तान था, उसको भी कंपाउंड बनाने के लिए भी पैसा रिलीज किया था, वो भी देता हूँ। यहीं पीछे काली मस्जिद है ना, उसको भी मैं ही रिलीज किया हूँ 1.5 लाख रुपये। और वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जो उनको भी बात करके जाके मिल के बात करने के बाद उनकी शुक्रिया अदा करके फूल का माला भी पहनाए थे उस टाइम पे, वो भी मुझे याद है। सर बीदर की आवाम परेशान है, कल से आपका जो बयान चल रहा है 100 बेड हॉस्पिटल जो है आप बोलते हैं मैं बनाया, बीदर के विधायक रहीम खान साहब बोलते हैं मैं बनाया, तो क्या आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? सर मैं जाके फिर के उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे कहते पहले पूछ लीजिए। एक बात, दूसरा सवाल रहा, अगर सिफारिश करे हैं फंड लेके आना, डेवलपमेंट करना, दूसरी बात अगर सिफारिश भी करे सो अगर लेटर है तो दिखा दो। बोलो अगर झूठा डुप्लीकेट लेटर दिखा दे तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को देके वो कितने दिन पुराना लेटर बोल के चेक करा देता हूँ, ओरिजिनल लेटर दिखाना पड़ता है। और जहाँ तक बोले ओल्ड सिटी का, इसको बड़ा बड़ा बना देता हूँ। एक बार पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का लेटर है, ये सिंबल दिख रहा है, डेट दिख रहा है, तारीख, इसका भी कॉपी बोले तो मिल जाता। तारीख, इसका भी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, सबको एक कॉपी डाल देता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है, ये टिप्पणी देख रहे हैं, ये नाम देख रहे हैं, कन्नड़ा में श्री सूर्यकांत नागमारपल्ली जी ने दिए हैं, और हॉस्पिटल के लिए मदद करे सो हम हैं। हाँ, और उसको लेके आके उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने किए, आपको पता है। और इसकी पूरे कॉपी पेन ड्राइव में बनाया हूँ, पूरे कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे देता हूँ। हाँ सर एक छोटा सा सवाल, सर बोलिए। मुस्लिम या कोई माइनॉरिटी में जो भी कास्ट आते हैं, जब भी बीदर के विधायक रहीम खान साहब को सवाल करते हैं किसी भी रिलेटेड, तो वो सीधा गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी करना चालू कर देते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? सर उन्होंने खुद बोले 70 सालों से काम नहीं हुआ, अब रोडों का काम हो रहा बोल के उन्होंने खुद 4 दिन 8 दिन पहले उन्होंने खुद जवाब दिए। उनसे ये सवाल पूछ लीजिए, ये गवर्नमेंट कौन सा है, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ बोल के, तो पता लग जाता। अभी रास्तों का भी जो डेवलपमेंट आया है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का स्कीम्स के, उसमें पैसे आए सो है। MLA को सिर्फ 25 करोड़ रुपए इन्होंने जाके फिर के लेटर दे के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को ही दिए, बसवराज बोम्मई, उन्होंने रिलीज करे। उसको छोड़ के बाकी जो है नगर उत्थान का है वो फंड में हुआ है, KKRDB का फंड है, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। तो हमारे गुमराह करना अलग बात है। सर ईश्वर खंडर साहब मिनिस्टर थे, खुद का केस में चल रहा था कि 25 करोड़ रुपए वो भी आए हैं, वो भी काम चल रहा है, बता रहे हैं। वो 4 साल पुराना केस था, वो पैसे रिलीज हो गए, मुझे बताओ। वो मेरे को नहीं मालूम, उसके बारे में मैंने जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेने के बाद बताऊंगा। सिद्धरामैया जी ही दिए हैं ये बजट, कोई और नहीं दिए हैं, ऐसा कहना है बीदर के विधायक रहीम खान साहब। सर अभी गवर्नमेंट कौन सा है सर? बीजेपी को। चीफ मिनिस्टर कौन है सर? जी बसवराज बोम्मई। तो फिर फंड कब हुआ सर? तो उन्होंने क्या बोले 70 साल से नहीं हुआ बोल के उन्होंने खुद बोले ना सर। काम कब हो रहा है सर? एट प्रेजेंट कब हो रहा है? काम कब हुआ? अब हो रहा है। तो फिर सर एक ही बात बोलूँ सर, एक बात बोलना चाहता हूँ, काम डेवलपमेंट मैं करते लेके आ रहा हूँ, मैं वो MLA नहीं है बोल के प्रोटोकॉल में नहीं है, इन्होंने सिर्फ रिबीना काट रहे, उसको छोड़ के कुछ नहीं कर रहे। सर एक आखिरी सवाल मैं करता हूँ आपसे कि ये अपोजिशन का सवाल है, मेरा नहीं है।
4.5 साल आप बेंगलुरु में रहते हैं, खाली 6 महीने आते हैं, 6 महीने आपको इलेक्शन का माहौल बना के टिकट के लिए कोशिश करते हैं। उन्होंने यहाँ रह के क्या काम करे? जितना काम मैं किया हूँ उन्होंने मंत्री बन के भी नहीं किए। कितने नौजवान माइनॉरिटी बच्चों को नौकरी दिलाए? पूछो दिलाए क्या? कितना हेल्प कितने लोगों को? अगर वैसा रहते तो अब्दुल रज़ाक जी का 4 साल से पेंडिंग है, क्यों नहीं कराए? परसों आप ये लालवाड़ी को पूछे, उनका पेंडिंग था, क्यों नहीं करे? तो फिर 4 साल उन्होंने क्या करे? जो उतना काम मैं किया हूँ उन्होंने क्या काम? कोविड में तो कोविड में ठीक है, ओल्ड सिटी में कोविड में क्यों नहीं आए? रेड जोन में एरिया था, उस टाइम पे भूल गए। उस टाइम पे तो बोल दिए थे क्या 7 महीने को पैदा हुए क्या ओल्ड सिटी वाले बोल के? ऐसा बोलते क्या कौन? तो उस वक्त पे मैं गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन की तरफ से आके घर घर को मैं किट दिया। ना मैं हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना क्रिश्चियन देखा, मैं इंसान था, इंसानियत देखा, घर घर को दिया। मैं दिया है नहीं, लोगों से पूछे, उन्हें बताते आपको। तो मेरा ये आखिरी सवाल है कि रहीम खान साहब जो बोल रहे हैं कि बार बार जो बीजेपी की मशीनरी थी मुझे अंदर आने नहीं दिया, मेरे को काम करने नहीं दिया, मेरे को रुका के रखे, मशीनरी से काम किए जाए। ये फंड कहाँ से आया? फिर वोट जो डाल ले रहे, फंड कहाँ से आया? लॉकडाउन की बात हो रही है, वो बात लॉकडाउन का सवाल है कि बीजेपी की मशीनरी थी, मेरे को अंदर आने नहीं दिया। कौन से मशीनरी? डिपार्टमेंट रुका के रखा था। एक बात बोलो सर, कितने बार असेंबली में तो जाने को देते? कितने बार माइनॉरिटी के लिए क्वेश्चन पूछे और डेवलपमेंट का बात करे? वो तो वीडियो फोटो रहे तो डालो बोलिए।